हाय, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हिडन हैं आपके सिचुएशंस में और आपको पता नहीं है कि आपके पोटेंशियल क्या है। ये आपके लव, फाइनेंस, लाइफ सबके लिए मैं देख रहा हूँ। तो मैं देखूँगा कि क्या है हाईएस्ट पोटेंशियल, क्या पॉसिबिलिटीज़, संभावना है इस टाइम पे। सेकेंडली, क्या ब्लॉकेजेस है, कौन सी चीज़ आपको रोक के रखे। एंड थर्ड, कौन से डायरेक्शंस पे आप जा सकते हो। और ऊपर से मैं गणेश जी के संदेश भी आज दूंगा, लाइक एडवाइस के कार्ड के हिसाब से मैं गणेश जी के एडवाइस आपको दूंगा। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। आई एम नॉट डूइंग इट स्पेसिफिकली फॉर लव और मनी और पर्टिकुलर स्पिरिचुअल लाइफ। इट्स फॉर ऑल, ओके। और मैं प्राइवेट रीडिंग और पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ और कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। इस टाइम पे कौन से संभावना आपके सामने है, ओके, क्या पॉसिबिलिटीज है। वाओ, नाइट ऑफ शोर्स, जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप जा सकोगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू आर पुलिंग योर सॉक्स। बहुत स्लो जा रहे थे, बहुत स्लो जा रहे थे, प्लान वर्क नहीं कर रहा था, रिजेक्शंस महसूस हो रहा था। ऐसा मुझे लग रहा है कि इतना स्लो लाइफस्टाइल में आप थे, वहाँ से गियर शिफ्ट होने वाला है। वहाँ से आपको एक ऐसे फ्रेम मिलेगा जहाँ पे आपको खाने में टाइम नहीं मिलेगा, जहाँ पे आप किसी के साथ बातचीत नहीं मतलब नहीं कर पाओगे। आई थिंक एक स्पीडी ग्रोथ आ रहे हैं। द नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अब एक्शन ओरिएंटेड काम होगा। अब आपको बैठने का, गप्पे शप्पे मारने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। सो द पॉसिबिलिटीज आर देयर। लाइक यहाँ पे मल्टीपल जगह पे मैं देख सकता हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में आगे लेके जाना चाहते हो, या फिर आप अपने पर्सनल ग्रोथ की तलाश कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तलाश कर रहे हो, या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब, द नाइट ऑफ शोर्ड सजेस्ट कि जो आप गोल सेट करोगे, जो भी गोल आप सेट करोगे, उस गोल को आप अचीव कर सकते हो। इट्स हाई टाइम टू टू सेट द गोल, टू सेट द टारगेट, ये सही टाइम है कि आपको अपना निर्णय लेना है। ये सही टाइम है आपको अपना फोकस बढ़ाना है। ये सही टाइम है कि आपको अपना एकाग्रता के साथ, उत्साह के साथ, करेज के साथ आगे आगे बढ़ते जाना है। और आपको पता है कि नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये बहुत फास्ट एंड बहुत स्पीडी रिकवरी हो सकता है, या फिर बहुत स्पीडी एंड फास्ट जर्नी है। तो इस जर्नी में आपको पॉसिबल है कि आपको अपने दोस्तों के खिलाफ जाके अपना काम करना होगा। आपको अपना काम के लिए कहीं ना कहीं नेचर के साथ जाके जो आपकी यूजुअल पैटर्न है उसके खिलाफ जाना है। सो यूनिवर्स, नेचर, माँ काली आपको मदद कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। माँ काली आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप खुद को बदल सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, आपको आपके यूजुअल पैटर्न के ऑपोजिट जाना होगा। लाइक ऐसा है कि आप पहले इतना ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड नहीं थे। पहले शायद आप थोड़ा सा गो विद द फ्लो चल रहे थे, एंड नाउ यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको भागना है, अब आपको दौड़ना है, अब आपको टारगेट सेट करना है, अब आपको आगे बढ़ना है। सो यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा जल्दबाजी करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। एट द सेम टाइम यूनिवर्स ऑल्सो एक बात कह रहा है कि योर प्लान्स आर ऑन टारगेट। जो ऑलरेडी जिस पर्सन के साथ आप सेट किए हो कि आपका माइंड सेट किए हो कि हाँ इसी के साथ जाना है, या फिर ऐसा है कि आप एक एम्बिशियस पर्सन हो और हाल ही में आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट किए हो, गोल सेट किए हो, ऐसे बातों बातों में आप बोल दिए हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ मैं अचीव करने वाला हूँ। या फिर एवी डिस्कस करते करते आपके मन में भी एक ख्याल आ रहा है कि येस, विद इन 6 months आई कैन डू दैट, और विद इन दिस ईयर आई हैव टू कंप्लीट दिस। एट द सेम टाइम अगर आप कह रहे हो कि इस साल के अंदर मुझे इस जगह पे जाना है, इस साल के अंदर मुझे इतना पैसा कमाना है, इस साल के अंदर मुझे ये यूनिवर्सिटी पे पढ़ना है। सो आई थिंक वॉट एवर द गोल you are setting, whatever the ideas you are getting, it's true, it is possible। जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे वो सब चीज़ पॉसिबल है। कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। यूनिवर्स आपको कंस्टेंटली मैसेजेस सेंड करे कि हाँ दीज आर द थिंग्स पॉसिबल, अभी भी आपके पास चांस है। इट्स जस्ट दैट
यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप किसी से बात मत करो, अब आप आगे बढ़ते रहो। जो आपने सेट किए हो, जो बातें आप खुद के साथ किए हो, अब उसको टारगेट करके आगे बढ़ते जाओ। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका एक टेंडेंसी है प्रोक्रेस्टिनेट करना, आपका एक टेंडेंसी है ओवर थिंकिंग करना, आपका एक टेंडेंसी है ओवर एनालाइज करना, ये सब छोड़ना होगा। सेकेंडली, काइंड ऑफ आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हो, अक्सर डर लगता है आपको, या फिर कोई ना कोई एक साथी की ज़रूरत होता है, सपोर्ट का ज़रूरत होता है। नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दीज काइंड ऑफ फैमिलियर स्टफ, क्योंकि जो चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परिचित हो, बहुत कॉम्फी आपको महसूस होता है, नहीं, इस टाइम पे यूनिवर्स आपको पुश कर रहे कि कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा यूनिकनेस शो करना होगा। एंड दिस इज द हाई टाइम यू रियली नीड टू कट ऑल दोज ड्रामा। जो लोग आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे, जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे, प्लीज कट दोज टॉक्सिक हैबिट्स एंड फोकस। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, उस टाइम पे आप गप्पे नहीं मारते हो, सिर्फ एक्सरसाइज करते हो। आप रेस्टोरेंट जाते हो बट डाइट का ख्याल लेके जाते हो। आई मीन कि आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, टॉप प्रायोरिटी क्या है, उसको सेट कीजिए एंड बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए। ओके, लेट्स सी। तो आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास संभावना है, आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कुछ कर दिखाने का, खुद को एस्टैब्लिश करने का। आपको शायद अभी पता नहीं चल पा रहा है कि लाइक फाइनेंस नहीं है, जॉब नहीं है, हो सकता है यू आर गोइंग स्लो, आपको पता नहीं है कि क्या आ रहा है, बट बहुत फास्ट स्पीडी ग्रोथ आ रहे, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, बहुत जल्दी किसी के साथ मिलने वाले हो। लाइक शादी का बात नहीं हुआ अभी तक, सडनली किसी के साथ मिलकर शादी का बात फिक्स हो सकता है। सडनली आपका जो गियर है वो एकदम टॉप हो जाएगा। सो आई थिंक यू आर इन अ पोजिशन जहाँ पे आप सोच रहे हो कि काश ये हो जाता, ये अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। आई रियली वॉन्ट दिस बट आई डोंट नो, मुझे ये चाहिए, मुझे पता नहीं कैसे, बट मुझे ये चाहिए। आई थिंक ये ऐसे फेज में आप हो, एंड देन सडनली समथिंग विल क्लिक। कुछ आइडियाज, कोई दोस्त, कोई मददगार, कोई ना कुछ यूनिवर्स किसी ना किसी को सेंड कर रहे हैं, और वो आपको एकदम एक ट्रेनर की तरह, एक गाइड की तरह आपको पुश करके आगे लेके जाएंगे। सो जो गोल आपने सेट किए हो, या फिर आपके दिमाग में जो आइडियाज़ है, वो पॉसिबल है ना। कौन सा चीज़ रोक रहे हैं आपको, या फिर कौन सा चीज़ के बारे में आपको पता करनी चाहिए कि वो चीज़ रोक सकते हैं आपको, क्या है वो। एंड वो चीज़ है द जजमेंट, खुद के डिसीजंस, जजमेंट, पुराने हैबिट, जजमेंट, पुराने पैटर्न, judgment, karmic baggages. Well, judgment means that there is no if and but. You really need to end completely something. So, transform होना है आपको। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना है, और द जजमेंट कार्ड मीन्स यूजुअल हैबिट, कोडिपेंडेंस, या फिर ऐसा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हम लोग घुसते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि दिस इज़ अ टफ वर्ल्ड, और दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये सब। सो ये जो एजम्पशंस है, ये जो इनडिसिसिवनेस है, ये जो इमैच्योर थॉट्स है, द जजमेंट मीन्स कि योर सोल इज कॉलिंग यू बट यू आर स्टिल इन टू दिस मास कंडीशनिंग स्टफ। लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं आपको भी उस तरीके से सोचना है, लोग जिस तरीके से चीज़ों को बढ़ा के चढ़ा के बोल रहे हैं आपको भी बोलना है। सो यू कांट बी आइडियल इन योर लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको आइडियल बनना नहीं है, आपको रैशनल बनना है। जो आपके लिए सही है वो आपके लिए सही है, दरकार नहीं है कि सबके लिए वो चीज़ सही हो। द जजमेंट मीन्स कि यू आर बिकमिंग अ ट्रू बटरफ्लाई, यू आर लाइक आप एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रहे हो, तितली में आप रूपांतरित हो रहे हो। कुछ चीज़ों का एंड होना बहुत ज़रूरी है, कुछ पैटर्न को आपको एंड करना है। ये हो सकता है कि यू आर स्टिल स्टक एंड यू स्टिल डोंट डिजर्व, you still don't believe that you don't deserve those kind of negative stuff. लाइक आपके दिमाग में अभी भी है कि नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, लोग तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग तो मुझे ये सब कह के गया है, लोग तो मुझे इस तरीके से जलील किया है, तो मुझे कैसे मिल सकता है, मेरे फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करे,
मुझे ये सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। वेल माई स्वीट ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज योर ओन जजमेंट, ओके। आप दुनिया को जज करना बंद करो और खुद को भी जज करना बंद करो। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। इट्स जस्ट दैट कि आपको करना है। यहाँ पे कोई शाई होके बैठना नहीं है, कोई चीज़ गलत और सही नहीं होगा। दिस इज रिक्वायर्ड, आपके लिए ये ज़रूरी है, आपको बदलना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। द जजमेंट मीन्स कि ये आपके हाथ में नहीं है, ये एक दैववाणी है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है कि ये होना ही था, कुछ चेंजेस आना ही है, कुछ एंडिंग्स होना ही है, नहीं तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें नहीं होगा। सो यू आर बिकमिंग ऑल टुगेदर न्यू। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पास्ट, टॉक्सिक एक्स, चाहे वो कितना भी बुरी तरीके से आपको अपने कब्जे में रखा है, उसको भी, उस अटैचमेंट को भी आपको छोड़ना है। आई थिंक ये ऐसा मुझे लग रहा है कि आप रिपीटेटिंग वे में विलेन के साथ खेल रहे हो, रिपीटेटिंग वे में रॉन्ग जगह पे काम कर रहे हो, रिपीटेटिंग वे में गलत लोकेशंस पे रह रहे हो, कई सालों से रह रहे हो, गलत घर, गलत पर्सन, गलत जॉब, गलत चीज़ें। एंड जब आपका सोल आपको कह रहे हैं कि कुछ नया ट्राई करो ना, और आप कह रहे हो कि कैसे, आई डोंट नो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मुझे कभी सक्सेस नहीं मिला है, मुझे कभी जीत नहीं मिला है, मैं कभी प्राइज जीता नहीं हूँ, मैं हमेशा सेकंड आया हूँ, मैं हमेशा थर्ड आया हूँ। और कौन कह सकता है कि आप हमेशा आए हो मतलब आगे भी आप ऐसे ही रहोगे? कौन कहता है कि आप, कौन कह रहा है कि आप फर्स्ट नहीं बन सकते हो? सो तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना पथ को चूज करना है, और उस पथ को जब आप चूज करने वाले हो तो आपके अपना ओल्ड पथ को वहीं पे रख के छोड़ाना है। आई थिंक यू आर कैप्टिवेटिंग, आई थिंक यू आर इवॉल्विंग, मच्योर हो रहे हो, निखर रहे हो और बेहतर बन रहे हो। लुक एट योर पेशेंस लेवल, आप कैसे थे पहले, आपका लुक्स, आपका पर्सनैलिटी, और अब आप क्या बन गए हो। लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशंस, लुक एट द परिवर्तन आपके अंदर। और यहाँ पे एक एक्लिप्स का बात है। एक्लिप्स मतलब एंडिंग्स, कंक्लूजन्स। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मायने नहीं रखते हैं, बट फिर भी आप उस चीज़ों को कैरी कर रहे हो, फिर भी आप उसी दुख के, उसी गम के साथ रात में सो रहे हो, ये सोच के कि यही मैं डिजर्व करता हूँ। नो, किसने कहा है कि आप वही गम को डिजर्व करते हो? आई थिंक इस टाइम पे एक रीबर्थ हो रहा है, और रीबर्थ मतलब जो काम, जो चीज़ आपने कभी नहीं ट्राई किए हो, जो जिस तरीके से आप कभी नहीं अपने लाइफ को देखे हो, आपको देखना है। दिस इज अवेकनिंग, दिस इज अ गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी, एंड यू रियली हैव टू एक्सेप्ट दिस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि करते रहो, जो काम आप करना चाहते हो वो अब करते रहो। किसी के डराने से मत डरो, कोई डिस्ट्रैक्शंस को मत सुनो। यू रियली नीड टू लेट गो समथिंग, लेट गो ऑफ समथिंग, लेट गो ऑफ योर पास्ट। कुछ पास्ट कनेक्शंस, कुछ टॉक्सिक कनेक्शंस, किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ टॉक्सिक मैरिज खत्म हो रहा है, किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप, लाइक आप ऊपर ऊपर बहुत सही थे बट अंदर से आपको भी पता था कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप हंस के मुस्कुरा के उस पर्सन को अपने लाइफ में रख रहे हो। दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू एंड, बिकॉज आपको एक सही पर्सन चाहिए जिसके साथ आपको फॉल्स मुखौटा पहन के नहीं चलना है। लाइक गिव एंड टेक वाला जो कनेक्शंस रहता है उसमें क्या होता है कि आप मजबूरी में रह रहे हो, बिकॉज आपका फाइनेंस ठीक नहीं है, बिकॉज आपके पास कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, एंड सडनली आपको कोई मिला और वो आपको एक कंडीशंस दे दिया, और उसी कंडीशंस को लेके आप चल रहे हो, और आप सोच रहे हो नहीं दिस इज गुड, क्यों जाना है कुछ और चीज़ खरीदने के लिए, क्यों जाना है कुछ और चीज़ तलाश करने के लिए, दिस इज सेफ, दिस इज गुड। हाँ, मिल कुछ नहीं रहा है बट चल तो रहा है। आई थिंक ये सब नहीं चलेगा। यूनिवर्स आपको अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक स्पेस पे लेके आ रहा है, जहाँ पे आपको मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको कुछ अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हो सो आप हो, आप ही के तरीके से, आप ही के तरीके का पर्सन के साथ मिलेंगे, एक बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ लीड करेंगे, हाईएस्ट लेवल ऑफ केमिस्ट्री आप फील कर पाओगे। सो एक टोटल चेंज आ रहा है, ओके, एंड ये होना ही है, लाइक ये प्रीडेस्टिन्ड है।
शायद इसी के बारे में आप जान नहीं पा रहे हो। शायद यही कारण है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो नए नई चीज़ों को। शायद यही कारण है कि आपको जो चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था अब वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब आपको कुछ नई चीज़ चाहिए। यू आर बेसिकली गोइंग इन टू न्यू डायरेक्शंस। अब क्या डायरेक्शंस आप ले सकते हो, मतलब कौन से डायरेक्शंस पे आप जा सकते हो, कौन से डायरेक्शंस आपके लिए वेट कर रहे हैं। लेट्स सी किस तरफ आप जा सकते हो, कौन से डायरेक्शंस पे आपको जाना है इन ऑर्डर टू रीच योर हाईएस्ट। वाओ, 3 ऑफ कप्स। वेल, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन कम्युनिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पॉपुलर आर्टिस्ट बनोगे, आप एक पॉपुलर पर्सन बनोगे, आप अपने फैमिली के अंदर सबसे रिचेस्ट पर्सन बनेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है द 3 ऑफ कप्स जो आपके फैमिली मेम्बर्स करके नहीं दिखाए हैं आप वो करके दिखाएंगे। द 3 ऑफ कप्स आप अपने लाइक माइंडेड फैमिली पर्सन के साथ मिलेंगे, इसका मतलब है आपकी चूज इन फैमिली होगा। किसी किसी के लिए 3 ऑफ कप्स ऐसा रह सकता है कि आप अपने मिडिल एज या फिर लेट 30 लेट 40 में आपको सही परिवार का एहसास मिलेगा। किसी किसी के ऐसा लग रहा है कि ब्रोकन चाइल्डहुड आप देखे हो, टॉक्सिक मैरिज देखे हो, उसके बाद आपका उम्मीद ही नहीं बचा है कि आपको भी एक अच्छा फैमिली मिल सकता है। किसी किसी के लिए आप ज़िंदगी में कोई दोस्ती कोई भी दोस्त आपका नहीं था, तो उनके लिए एक चूजन फैमिली आ रहा है। द 3 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आप अपने सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी लेवल, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन दैट कि आपको ऐसा ऐसा है, ये टॉक्सिक है, ये नॉन टॉक्सिक है। नो, आपको अपना प्यार से मिलना है और हो सकता है यही सही वक्त है कि आप अपने सोलमेट से मिलोगे, आप अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे। इज सिंपल एज इट इज सो सिंपल। ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि आप ग्लोबल तरीके से लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ फॉरेन जॉब, किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ यू आर गोइंग टू बिकम अ स्पोक्स पर्सन, जहाँ पे आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप खुद के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई थिंक यू आर गोइंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो ऐसे डायरेक्शंस आप चूज करो जो आपको अपना लगता है। यू शुड नॉट गो टू एन आइडियल पथ। आपको किसी आइडियल पथ को फॉलो नहीं करना है, जिसमें आपको अपनापन मिलता है, जिसमें आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ गप्पे मार के काम कर सकते हो, जिसमें आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम कर सकते हो, जिस पथ पे आप अपने जैसे लोगों के साथ मिल सकते हो, आप अपने जैसे लोगों के साथ काम कर सकते हो, आप वो डायरेक्शंस ले सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू जितना क्रिएटिव हो सके आप उतना क्रिएटिव बने और आप अपने लाइफ को ओपन माइंड से देखें। क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत होगा, ये सब मत सोचिए। वॉट योर हार्ट इज सेइंग, आपका दिल आपको क्या कह रहे हैं, जस्ट सुनिए। द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि आपको पता है आप कहाँ पे जा रहे हो, आपको पता है आपको क्या कहाँ पे जाना है, आपको पता है कि क्या आपका दिल हमेशा आपको कहते हैं। कहीं ना आप खुद को रोक के रखे थे और आप खुद को तसल्ली दे रहे थे। शायद आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा था, आप किसी हाफ हार्टेड हाफ रिलक्टेंट वे में स्टक थे, जहाँ पे आप पूरी तरीके से अपना दिल भी नहीं दे पा रहे थे। किसी रिलेशनशिप में आप थे, या फिर किसी आधा अधूरा काम में आप थे, या फिर आप एक ऐसे लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे जो फुलफिलिंग नहीं था। वहाँ से आपको एक बहुत ही बेहतरीन विश फुलफिलिंग लाइफ की तरफ यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। इसीलिए आप जो जजमेंट सेट करके रखे हो अपने दिल में, या फिर लोगों ने जो फॉल्स जजमेंट आपके दिमाग में थोप दिया है, इम्पोज किया है, इसको आपको हटाना होगा। क्योंकि यू आर अनलिमिटेड, यू आर अनकन्वेंशनल, कोई आपको रोक नहीं सकता है। और अगर किसी ने आपको जज भी किया है तो वो गलत जज किया है, क्योंकि आपको जज करना उन लोगों के बस की बात नहीं है। एंड वन मोर थिंग इज दैट द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आप कितना भी काम करें और कितना भी उन लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करें, वो प्लीज़ नहीं होंगे। सो यहाँ पे साफ बात है कि जो आपको पसंद करते हैं वो आपके लाइफ में रहेंगे। उसके लिए आपको चेज करना नहीं होता है, बेग करना नहीं होता है, वो रह जाते हैं। वो हेवन सेंट लोग होते हैं और आप अपने ही हेवन सेंट लोगों से मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यू आर गोइंग टू फाइंड योर चूजन फैमिली, यू आर गोइंग टू फाइंड योर रियल दोस्त, यू आर गोइंग टू फाइंड योर रियल लव, यू आर गोइंग टू फाइंड योर ओन क्रिएटिव लाइफ।
लाइक आप अपने क्रिएटिव लाइफ को ढूंढ निकाल रहे हो सकता है कि कॉर्पोरेट में आप थे, वहां से आप शिफ्ट चेंज कर रहे हो सकता है कि आप एक अलग जोन में थे, खुद को लिमिट करके रखे थे, आपका बॉस आपको डांट रहा था, एंड देन सडनली कुछ ऐसा फेज आ रहा है जहाँ पे आप खुद के बॉस बनेंगे और आप बेहतर लोगों के साथ मिलेंगे, आप और बेहतर तरीके से काम करोगे, आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप काम नहीं करेंगे या फिर सिर्फ आपका मकसद नहीं होगा सरवाइव करना, तब आप जीवन को एक स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ देख पाओगे, आनंद उठा पाओगे जीवन का, एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को मदद कर पाएंगे, लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे एंड लोगों का सहारा दे पाएंगे। आई थिंक यू आर गोइंग टू बिल्ड योर ओन कम्युनिटी, और आपको इसी डायरेक्शंस पे आना है जहाँ पे आप अपना 100% दे सकते हो, जहाँ पे आपको कोई फॉल्स मुखौटा पहन के नहीं जाना पड़ता है, जहाँ पे लोग आपको एक्सेप्ट करते हो और आप भी लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हो। लेट्स सी इस टाइम पे गणेश जी आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। वाओ, जेनरोसिटी, दिस इज इट। आप गणेश जी के बहुत करीब हो और गणेश जी आपको कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपना गुड वर्क कर रहे हो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आएगा। जेनरोसिटी मीन्स कि पुण्य, लाइक गुड वर्क, गुड कर्मा विल गिव यू गुड रिवॉर्ड्स। आई थिंक यहाँ पे गणेश जी कह रहे हैं कि बी ग्रेटफुल टू योर लाइफ, डोंट ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू impose some wrong things or some other people's opinion on you, okay? खुद दूसरों के ओपिनियन खुद के ऊपर मत थोप दो। जेनरोसिटी, जो काइंडनेस लेके आप चलते हो, जो प्योर लव लेके आप चलते हो, जो प्योर हार्ट लेके आप चलते हो, उसका रेसिप्रोकेशन आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। सो आपको पता नहीं है कि आपके लाइफ बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे, बहुत स्पीडी ग्रोथ, स्पीडी रिकवरी आ रहा है, शायद आपको इस टाइम पे पता नहीं है, और ये प्रीडेस्टिन्ड है। और जेनरोसिटी मीन्स कि आपके पास लाइफ के किया हुआ गुड कर्मा इस लाइफ में आपको एक बेहतर जगह पे लेके जा रहे हैं, या फिर इस लाइफ में जो भी गुड कर्मा आप किए हो उसके बदौलत पे आप एक बहुत ही अच्छा लाइफ लीड करोगे। सो यू प्रोबेबली आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, आपको सच में पता नहीं है। जजमेंट, यहाँ पे अवेक नहीं हो रहा है, टावर मोमेंट चल रहा है आपकी लाइफ में। चीज़ें जितना भी आप कोशिश कर रहे हो जोड़ने के लिए वो जुड़ नहीं रहा है। इट इज़ क्वाइट कॉमन एंड इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है हर एक के जीवन में। और गणेश जी कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको आगे लेके जा रहे हैं, एंड जो भी आप सेट किए हो या फिर कर रहे हो वो सक्सेसफुली आप अचीव कर पाओगे। आई थिंक इस टाइम पे गणेश जी कह रहे हैं कि आप सक्सेसफुली अपने गोल को अचीव कर पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री गणेश, जय माता दी।